आखिर कब तक हम ये गुलामी की ज़िंदगी बसर करते रहेंगे? आखिर कब तक हम इस जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे? आखिर कब तक हम अपना हक लेने से डरते रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो का मकसद स्पेशली जनूबी पंजाब के लोगों तक पैगाम पहुंचाना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलेक्शन के डेज बिल्कुल करीब आ चुके हैं और जितने भी उम्मीदवार हैं सबकी दौड़ें लगी हुई हैं। अच्छा जी, होता क्या है, जब भी साउथ पंजाब से कोई बंदा अपर पंजाब की तरफ जाता है तो वहाँ की डेवलपमेंट देख के फ़ौरन ये बात उसके जहन में आती है कि हमारे जनूबी पंजाब का बजट यहाँ पे लगाया गया है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ये बात हमारे जहन में डाली गई है। इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है, अगर आप जनूबी पंजाब के जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, उनकी जायदादें, उनकी ज़मीनें, उनकी गाड़ियों का रिकॉर्ड उठा के देख लें और ये देखें कि उनके बच्चे कहाँ कहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में माजरा क्या है। जनूबी पंजाब की बदहाली की सबसे बड़ी वजह जो है, एक तो यहाँ की ज़्यादातर आवाम एजुकेटेड नहीं है, दूसरा ये कि जो तबका यहाँ का एजुकेटेड है उसको सियासत से दूर रखा गया है, उसको दबाया गया, इस तरफ आने ही नहीं दिया गया। और सबसे बड़ा अंसर जो जनूबी पंजाब के लोगों में पाया जाता है वो ये है कि हमारा क्या लेना देना, हमारा तो छोटा मोटा काम हो रहा है। यही वजह है जिसकी वजह से जनूबी पंजाब की एक रिवायत रही है कि किसी ने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाई। इक़्तिदार में होते हुए जनूबी पंजाब के MNAs MPAs किसी का हाल तक नहीं पूछते, और जब डेज आते हैं इलेक्शन के तो लग जाते हैं जी कैंपेन करने। जिस इलाके में जाते हैं वहाँ के काउंसलर साहब इलाके के लोगों को इकट्ठा करते हैं, कोई दिहाड़ी छोड़ के बैठा होता है, किसी को छोटा मोटा लालच देकर बिठाया जाता है, और जो टाइम दिया जाता है MNA साहब MPA साहब उस टाइम से हमेशा 2 से 3 घंटे लेट आते हैं। क्यों? ताकि पता तो चले कि प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है। और जब आ जाते हैं तो अपनी बातें करके चले जाते हैं, क्योंकि सामने से ना तो किसी का कोई मुतालबा होता है और ना ही कोई अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करता है। और बेचारे अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करें भी तो कैसे? अगर कभी किसी ने डंके की चोट पे कोई मुतालबा किया तो अगले कुछ ही दिन में या तो वो बंदा गायब हो जाता है, या फिर उसके घर की चोरी हो जाती है, या फिर उसको किसी झूठे केस में फंसा के उसको तवील अरसे के लिए जेलों में डाल दिया जाता है, या फिर उसके घर की इस्तू पे हाथ डाला जाता है। इसलिए ये मुतालबात कभी पूरे हो ही नहीं पाए। तो आखिर कब तक हम ये गुलामी की ज़िंदगी बसर करते रहेंगे? आखिर कब तक हम इस जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे? आखिर कब तक हम अपना हक लेने से डरते रहेंगे? तो इस सब का हल क्या है? हल सिर्फ एक ही है कि जनूबी पंजाब की जितनी भी आवाम है उसको आगे निकलना होगा, अपने मुतालबात सामने लाने होंगे। और मज़े की बात ये, हम जो समझते हैं कि भी हम अगर कोई मुतालबा करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हम इन लोगों को अपने वोट की ताकत से इक़्तिदार में लेके आते हैं ताकि ये असम्बली में जाके हमारी आवाज़ बुलंद करें। इन्होंने कोई अपनी जेब से हमारे मुतालबे पूरे नहीं करने होते। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि जनूबी पंजाब को आगे आना होगा, अपने आवाज़ बुलंद करनी होगी इत्तेहाद के साथ, यूनिटी के साथ। अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो जैसे पहले लोगों का हाल होता रहे बाकी सबका यही हाल होगा। इसके अलावा जनूबी पंजाब की जितनी भी बाशऊर पढ़ी लिखी आवाम है उसको चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को सियासत में लेके आए, क्योंकि जब तक आप लोग सियासत में नहीं आएंगे तो यही चंदे ख़ानदान जो हमेशा से रोज़े अज़ल से हमारे ऊपर मुसल्लत रहे हैं हम पे हुक्मरानी करते रहेंगे, और हम यूं ही गुलामी की ज़िंदगी बसर करते रहेंगे, और यही सरदारी निज़ाम हमेशा की तरह कायम रहेगा। तो खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जनूबी पंजाब की जितनी भी आवाम है आगे आए, अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करे। उनको चाहिए कि वो मीडिया एक्टिविस्ट बने, इन लोगों को बेनकाब करें और अपने मुतालबात सामने लेके आएँ। मुतालबात भी हो जिससे ना किसी एक फ़र्द का बल्कि पूरी इंसानियत का फ़ायदा हो। इस पे बैठ के सोचिए, थोड़ा नहीं पूरा सोचिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।